तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो पे हम बात करने वाले हैं भयंकर तूफान के बारे में, जो 3-4 दिनों से धरती पर होने वाली भयंकर तबाही का संकेत दे रहा है। धरती की ओर एक बड़ा और तूफान आ रहा है। इसकी वजह से सैटेलाइट, पावर ग्रिड, स्पेस स्टेशन सब कुछ खतरे में है। जीपीएस के भी जाम होने का खतरा है। आइए जानते हैं सौर तूफान क्या है। सौर तूफान के खतरे को लेकर नासा समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियों ने भयंकर चेतावनी दी है। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि सूर्य से एक खतरनाक सौर तूफान पैदा हुआ है। इस सौर तूफान के बहाव का रुख पृथ्वी की ओर ही है। इस तूफान में मौजूद आवेशित कण काफ़ी मौजूद हैं जो जीपीएस या रेडियो सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं और किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी बंद कर सकते हैं। space.com वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक धरती की ओर 3 अलग अलग कोरोनल मास इंजेक्शन बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस सप्ताह अमेरिका और यूरोप में कई सारी तबाही दिख सकती है। सीएमई चुंबकीय क्षेत्र और प्लाजा का यह विशाल विस्फोट है जो सूर्य से निकलने वाले और फ्लेयर्स से उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी पर हमारे लिए शक्तिशाली भूत चुंबकीय तूफानों का कारण बन सकते हैं। spaceweather.com के मुताबिक के अनुसार तीसरा और अंतिम कोरोनल मास इंजेक्शन जो 8 अगस्त को सूर्य की सतह से फटा था, जो 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड मतलब कि 2.2 मिलियन मील प्रति घंटे से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। रेडिएशन का पूरी दुनिया भर में होगा असर। इसका वैज्ञानिकों का कहना है कि सोलर तूफान से निकलने वाला रेडिएशन पूरी तरह दुनिया को प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं, यह धरती के आसपास के वातावरण में भी असर दिखाता है। इतिहास में भी कई सोलर तूफान दर्ज किए जा चुके हैं। कनाडा के क्यूबेक शहर में एक सोलर तूफान साल 1989 में दर्ज किया गया। इसकी वजह से पूरे शहर की बिजली लापता हो गई थी। वहीं साल 1859 में अमेरिका में महाशक्तिशाली और तूफान नोटिस किया गया था। सौर तूफानों के जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रेडियो सिग्नल, बिजली की ग्रिड और संचार सिग्नलों पर देखने को मिलता है। अंतरिक्ष में धरती का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट पर इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, जिससे डाटा कलेक्शन में दिक्कत होती है। उदाहरण के लिए मौसम का अनुमान लगाने वाले सैटेलाइट पर जब और तूफानों का प्रभाव पड़ता है तब सिग्नल में दिक्कत पैदा हो जाती है। इससे मौसम का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। अंतरिक्ष एजेंसियां ने कहा कि सूर्य से उत्सर्जित सामग्री और ऊर्जा के कारण भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी के रास्ते पर है। इससे उपग्रह, बिजली ग्रिड और अंतरिक्ष स्टेशन खतरे में हैं। प्रवक्ता के अनुसार 3 कोरोनल मास इंजेक्शन वर्तमान में पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। पहले 2 एम क्लास और सौर फ्लेवर 7 अगस्त को सूर्य से उत्सर्जित हुए थे। शुरुआती कोरोनल मास इंजेक्शन अपेक्षाकृत छोटे थे, लेकिन तीसरा एक्स 1.3 क्लास और फ्लेयर इनमें कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। प्रवक्ता ने कहा कि सूर्य की सतह से एक और एम क्लास फ्लेयर रिलीज किए गए हैं। 3 से 4 दिनों में धरती से टकरा जाएगा भैया ये तूफान। 3 से 4 दिनों में पृथ्वी से टकराने वाला तूफान आशंका है कि सूर्य की सतह से प्लाजा और चुंबकीय तरंगों के प्रभाव अगले 3 से 4 दिनों में पृथ्वी तक पहुंचने की उम्मीद है। जैसे सूर्य अपनी गतिविधि के कारण के चरम पर पहुंच रहा है, पृथ्वी को सौर तूफानों संबंधित जोखिम का भी उतना ही ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ये सौर तूफान रेडियो ब्लैकआउट का कारण बन सकते हैं। सैटेलाइट, सेलुलर फोन और जीपीएस नेटवर्क को भी जाम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे धरती पर एक बहुत बड़ा तूफान 3 से 4 दिनों के बीच में देखने को मिल सकता है और इसका चुंबकीय क्षेत्र का असर कई क्षेत्रों पर भी, कई देशों पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।